और अब बात गणेश उत्सव की। देश भर के बाजार रंग बिरंगे गणपति की मूर्तियों से सजे हुए हैं। चाहे महाराष्ट्र की गलियां हों, गुजरात के चौक चौराहे, दिल्ली के बाजार या फिर दक्षिण भारत के मंदिरों के आसपास की दुकानें, हर जगह गणपति बप्पा की धूम दिखाई दे रही है। और इस बार इको फ्रेंडली गणपति की मांग सबसे ज्यादा है। शाडू मिट्टी, गोबर, पेपर और प्राकृतिक रंगों से बनी मूर्तियों से बाजार गुलजार है। ऐसे में जो हमारी छठी गुड न्यूज है वो है इको फ्रेंडली गणपति से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। जी हाँ, आपको बता दें कि यानी आस्था और पर्यावरण का संगम सच में गणपति उत्सव को और भी खास बनाने वाला है। इको फ्रेंडली गणपति आज सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण की जन चेतना बन चुकी है। पर्यावरण की चिंता और प्रकृति की सुरक्षा का संकल्प, इस बार गणपति बप्पा की मूर्ति को आकार देने वाले ज्यादातर कलाकारों का पूरा जोर इको फ्रेंडली प्रतिमाओं को बनाने पर है। अमरावती से लेकर झांसी तक बाजारों में बेहद खूबसूरत इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की प्रतिमा देखने के लिए मिल रही है। ये झांसी के तान्या बंसल हैं जो 50 महिलाओं के एक समूह के साथ बप्पा की इको फ्रेंडली प्रतिमा को बना रही हैं। इन महिलाओं ने गाय के गोबर, दूध, दही, घी और गोमूत्र का इस्तेमाल करके पूरी तरह से इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण किया है। जो हमारे दिया है, धूप बत्ती है, गणेश, सब हमारे पंचगव्य के बने हुए हैं। पंचगव्य मतलब 5 तत्व गाय से। तो वो 5 तत्व हुए, एक तो गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी। तो ये हमारा मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं उसके। जैसा आप विसर्जन करेंगे, देखो सब तो नदी की तरफ जा नहीं सकते हैं। आप अपने घर पे जैसे अपने पानी में डाल दीजिए तो आपका एक तो वो पूरा जो लिक्विड करके बन जाएगा, तो आप उसे फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं अपने नॉर्मल घर के प्लांट्स के लिए, और आपका पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। तो उसमें आपके लिए आसानी रहेगी और इको फ्रेंडली भी रहेगा साथ में। इन मूर्तियों की खासियत ये है कि विसर्जन के समय ये मूर्तियां पानी में तुरंत घुल जाएंगी। साथ ही इन मूर्तियों का विसर्जन घर में भी पानी में कर सकते हैं और बचे हुए पानी को पेड़ पौधों में खाद के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मध्य प्रदेश की आगरमालवा की तस्वीरें भी खास हैं। यहाँ गणपति बप्पा को बुलाने का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ महिला समूह गोबर से गजानन की प्रतिमाएं बना रही हैं और ये पहल सिर्फ परंपरा को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी नई जिंदगी दे रही है। इसके साथ गजानन को इको फ्रेंडली प्रतिमाओं से महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ये हमारे ऑफिस से जो समूह बना है नहीं, तो हमारे ऑफिस से सर ने कॉल किया था कि दीदी ये आगे से योजना है, तुम इसमें टेलरिंग दो और भाग ले सको, तो कोई अधिकारी आएगा, मैडम आएगा तो तुम टेलरिंग दे सको। तो हमने बोला कि हाँ सर देंगे। तो 5 दिन की टेलरिंग हुई थी हमारे गांव के अंदर। तो 35 महिला ने हमने टेलरिंग दी। तो सर ये टेलरिंग देने में हमको अच्छा लगा। महाराष्ट्र के अमरावती में जगह जगह कारीगर इको फ्रेंडली मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें कारीगरों में से एक है भावना, जो एक हाथ से दिव्यांग है, लेकिन इस मजबूरी ने उनके हौसले और कला के जुनून को कभी रोक नहीं पाया। अपने एक हाथ से ही वे मिट्टी की मूर्तियां में ऐसे रंग भरती हैं कि बप्पा की प्रतिमाएं मानो जीवंत हो उठती हैं। हर स्ट्रोक, हर रंग में उनकी आस्था और भावनाओं का संसार झलकता है। भावना की बनाई प्रतिमाएं इसलिए भी खास हैं क्योंकि ये इको फ्रेंडली गणपति हैं, जिसे शाडू मिट्टी या प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है। ये प्रतिमाएं पर्यावरण के साथ साथ भक्ति की पवित्रता का भी संदेश देती हैं। 27 अगस्त को बप्पा पधारेंगे, जिसके लिए पूरे देश में शहर शहर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कहीं पंडाल सज गए हैं तो कहीं बप्पा को लेने के लिए श्रद्धालु बाजार जा रहे हैं। यूं तो देश भर में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मुंबई में गणेश उत्सव सबसे भव्य तौर पर मनाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है मुंबई के लाल बागचा राजा, जिनकी पहली झलक भी सामने आ गई है। लाल बाग के राजा का मनमोहक स्वरूप देखने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। गणपति उत्सव भाद्रपद महीने की चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक चलेगा, जिसमें गणेश जी की भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलता है। मान्यता है कि इस दौरान विघ्नहर्ता गणपति धरती पर विराजमान होकर भक्तों के दुख हरते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।